सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमने रोमियो की पत्री का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और आज हम अध्याय 8 से लेकर 16 अध्याय तक का निष्कर्ष का संदेश लेकर के आए हैं। तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे। होने दे महान पिता परमेश्वर, सारी चीजों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। रिकॉर्डिंग किए जाने को पिता परमेश्वर, सुने जाने को, सुनाए जाने को, हर एक व्यवस्था को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था और पहले भी मैंने आपको रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय का एक कंक्लूजन का या निष्कर्ष का एक संदेश दिया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं 8वें अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय तक क्या क्या हमें मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं उसका एक कंक्लूजन लेके आऊंगा। तो जब हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय जो कि आखिरी अध्याय है वहां तक जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, क्योंकि पत्रियों में जब हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो मुख्य मुख्य शिक्षाएं हैं वो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। यहाँ हमें 12 तरीके की शिक्षाएं, यहाँ हमें 12 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहली शिक्षा हमें रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में मिलती है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है पर आत्मा पर मन लगाना जीवन है। दूसरी शिक्षा हमें मिलती है, हमें ले पालकपन का आत्मा मिला है, यानी हमें एडॉप्शन का आत्मा मिला है। तीसरी शिक्षा हमें मिलती है, हमारी आशा और हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए। हमारी आशा और हमारी इच्छा अनंत जीवन होना चाहिए। चौथी शिक्षा हमें मिलती है, एक सच्चे मसीही विश्वासी को परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। यदि हमने एक बार सच्चे मन से परमेश्वर को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो फिर उसके प्रेम से हमें इस दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है। पांचवी शिक्षा हमें मिलती है, विश्वासी और चुने हुए लोग इब्राहिम की प्रतिज्ञा के वारिस है, यानी इब्राहिम के वंश पे जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, विश्वास करने के द्वारा हम उसके वारिस होते हैं। छठी शिक्षा हमें मिलती है, हमें ऐसे लोगों तक सुसमाचार और वचन की सच्चाई को पहुंचाना है जो परमेश्वर को खोजते हैं, उसकी धुन में हैं, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं, यानी सच्चाई के साथ नहीं, अलग ही तरीके के विश्वास में वो परमेश्वर को खोज रहे हैं, तो उन तक हमें सच्चाई को पहुंचाना है। सातवीं हमें शिक्षा मिलती है, परमेश्वर मसीही विश्वासियों को या अपनी प्रजा को कभी नहीं त्यागते हैं। वो हमेशा उनके साथ रहते हैं जब तक कि वो परमेश्वर का इनकार करने वाले ना हो जाएं, या पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले ना हो जाएं, या उसकी निंदा करने वाले ना हो जाएं। तब तक चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को कभी नहीं त्यागते हैं। आठवीं जो शिक्षा हमें मिलती है वो मिलती है कि हमें परमेश्वर के लिए कैसा जीवन जीना है और हमारी आत्मिक सेवा क्या है। नवी जो शिक्षा है वो हमें मिलती है, हमारे देश, हमारे राज्य के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। 10वीं शिक्षा हमें मिलती है, जो विश्वास में निर्बल लोग हैं या नए विश्वासी हैं उनके प्रति, जो विश्वास में प्रबल या जो अपने विश्वास में पक्के हैं, उन मसीही विश्वासियों का उनके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। और 11वीं चीज हम देखते हैं, समस्त मानव जाति के लिए, इस पूरी धरती की मानव जाति के लिए एक मसीही विश्वासी का क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है। और 12वीं चीज हम देखते हैं कि हमें हर एक आत्मा पे प्रीति नहीं करनी है। हमें ये देखना है कि हमें जो शिक्षा दे रहा है या हमें जो शिक्षा मिल रही है वो वचन के अनुसार है या नहीं। हमें उनकी शिक्षाओं के अनुसार उन्हें परखना है, उन्हें ताड़ना है। तो ये 12 प्रमुख शिक्षाएं हम 8वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक पाते हैं। तो ये सारी डिटेल में हम बातें करेंगे और मैं चाहूंगा कि मैं अगली रिकॉर्डिंग से पहली शिक्षा से लेकर के 12वीं शिक्षा तक को डिस्क्राइब करूं। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।